मैं कैप्टन अनिल गौर हूं और मैं इसको का भी मेंबर हूं और AIS इसको का भी मेंबर हूं और मैं जम्मू से आया हूं। मैं 72 आर्मड रेजिमेंट में मैं था कमीशन और मैं 1982 में आया था बाहर। पीछे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो दी सबको। अब 1 रैंक 1 पेंशन वो उनको दी जो सर्विस में थे, जो जिन्होंने रेगुलर सर्विस करने के बाद उनको जो है सर्विस जब वो ख़त्म हो गई, उन जो पिछला भी था और जो अब उनकी सबकी पेंशन मर्ज कर दी। उसके अंदर जो हमारे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स थे उनके लिए एक प्रो राटा पेंशन का जो है वो प्रोविज़न था, वो जो है वो नहीं मिल रहा। वो गवर्नमेंट ने जो कहते हैं चुपचाप गवर्नमेंट ने वो वंचित कर दिया शॉर्ट सर्विस और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स को। अब हुआ क्या है कि उसके वंचित होने से अब पेंशन हमें नहीं मिल रही। हम कह रहे हैं कि भाई आप जो हमें पेंशन की बात नहीं है, बात यह है कि 1 रैंक 1 प्रिविलेज की बात है कि अगर हमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक रैंक दिया था हमें और उस सेम रैंक अगले को है, अब उसको पेंशन मिल रही है क्योंकि उसको फुल पेंशन मिल रही है क्योंकि उसने सर्विस की। आपने हमारे को 5 साल 10 साल 14 साल के बाद आपने हमें निकाल दिया फौज से, आपने हमें परमानेंट कमीशन नहीं दिया, तो उसमें गलती हमारी नहीं है, वो आपकी पॉलिसी है। क्योंकि आपने जब 77 के बाद आपने एक पॉलिसी बना दी जिसके अंदर आपने कहा कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो है वो सिर्फ 30% जो है वो हम परमानेंट करेंगे, बाकी जो है हम उसको निकाल देंगे। अब आपने हमें निकाल तो दिया, ठीक है, हम इतनी देर से नहीं बोले, पर अब जब आपने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो हमें जो है जो ये हमें निवृत्त किया था आपने, हम लोगों को एटलीस्ट प्रो राटा पेंशन तो मिलनी चाहिए ताकि हमारी रैंक को वो प्रिविलेज मिले और हम भी कहने के योग्य हों कि हाँ जी हमने सेवा की, हमने नेशन के लिए सेवा की, हमें भी वो प्रिविलेज मिल रहा है जो बाकियों को मिल रहा है। हमारी रैंक का जो है वो मान सम्मान रखा गया है। क्योंकि जब हम एक ओथ लेते हैं, हमने वो ओथ ली, उसके बाद जब हम फौज से जब हमें आपने सेवानिवृत्त भी किया 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद, उसके अंदर फिर भी आपने क्लॉज रखा कि देखिए जी रिजर्व लायबिलिटी जो है वो 10 साल रहेगी, उसके बाद 40 साल या 40 साल उम्र तक, वो भी हमने कर ली। अब जो है अब आपने जब बाकियों को दिया तो आप हमें क्यों वंचित कर रहे हैं। दूसरी बात, जब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हमें जो है बाकी कई बातें जो हैं, जो सेवा जो फैसिलिटीज़ जो हैं उससे वंचित कर लिया जाता है। हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो एक्स सर्विस मैन ही नहीं गिना जाता था। आपको बहुत हैरानगी होगी कि जितने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और लेडीज़ थी जो आते थे बाहर, उनको एक्स सर्विस मैन ही नहीं गिना जाता था। ये अब जाके उन्होंने एक बड़ा वेग सा लेटर निकाला है कि देखिए जी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जिनको ग्रेच्युटी मिली है उनको एक्स सर्विसमैन कंसिडर किया जा सकता है। अभी भी आप पक्के नहीं हैं उसके अंदर कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उस वजह से भी हमें जो है जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर कमी आ जाती है। तीसरी बात है ECHS की, जो हमारी जो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। अब उसमें अंदर आप देखिए क्या है कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स अच्छे भले पहले थे, एक डायरेक्टर जनरल जो है आपका AFMC का जो है उसने चिट्ठी निकाली कि जी हम शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को MH के अंदर हम नहीं ट्रीट कर सकते, हम उनको नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ECH में भी नहीं हम ट्रीट कर सकते। अब उसके बाद में फिर जो प्रोटेस्ट जब ये टेकअप किया, आपने कहा कि ठीक है जी हम आपको देते हैं। अब आप दे क्या रहे हैं पैसे? आप 1,20,000 जो जितना ऑफिसर एक नॉर्मल है परमानेंट कमीशन ऑफिसर वो भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, पर आप हमें दे क्या रहे हैं? एक ना तो आप हमें दे रहे हैं कैशलेस फैसिलिटी, आप कहते हैं जी उसमें भी आपने जिसने 5 साल की है उसको रीइंबर्समेंट 50% मिलेगी, जिसने 10 साल की उसको 70% मिलेगी वो रीइंबर्समेंट। और तीसरा, हमारे बच्चों को उसमें कुछ नहीं है, जो ECHS फैसिलिटी है उसमें बच्चों को भी कुछ नहीं है। तो वही फैमिली पैसे आप पूरे उस हिसाब से ले रहे हैं जैसे आप परमानेंट ऑफिसर्स की ले रहे हैं, तो आप हमारे जो हैं उसके अंदर आप सिर्फ 50% और 70% की एक रीइंबर्समेंट दे रहे हैं, और तीसरा आप बच्चों का फिर हमारी फैमिली नहीं कवर्ड। तो ये जो एक मैं कहूँगा कि एक इतना बड़ा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ आप टाइम आ गया है कि हमने ये सोचा कि जब तक अब हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के सामने हम ये अपना केस नहीं डालेंगे, तो गवर्नमेंट हमें ये देने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आ जाती है वो आती है जब आप 5 साल या 10 साल या 14 साल के बाद
एक इंसान को आप एक नौकरी से निकालते हैं, आप कहते हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को हमने निकाल दिया, आप उसकी लेटरल कहीं पे भी उसको मदद नहीं करते। वो बेचारा जो 5 साल सर्विस करके आया था, 5 + 1 साल ट्रेनिंग का 6 साल सर्विस, वो सर्विस भी उसकी जगह अगर दूसरी जगह वो सर्विस करने जाता है, वो सर्विस काउंट नहीं होती, उसको सीनियरिटी नहीं मिलती, उसके बाद में उसको पेंशन के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतना बड़ा भेदभाव जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के साथ क्यों? और तीसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है, फौज के अंदर आप देखिए अभी भी 10 से 14 हज़ार के ऑफिसर्स की कमी है। अब फिर आप चाहते हैं कि आप जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ले लें, उनको बाहर निकाल दें। तो ये जो कमी है, ये आप कितनी देर तक रखेंगे, ये समझ नहीं आता। आप क्यों इस बारे में लगे हुए हैं? आप अगर कहते हैं कि देखिए जी पेंशन का बोझ बढ़ गया है गवर्नमेंट के ऊपर, जो है हमारे जो सेना का जो बजट है वो पेंशन के ऊपर ज़्यादा है, मैं आपसे एक चीज़ आपके जहन में लाना चाहता हूँ। जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने नॉन फंक्शनल अपग्रेड दे दिया सारे IAS IPS और सारे ग्रुप ए सर्विसेज को, फौज को बाहर निकाल के, अब उसमें होता क्या है कि जो आदमी जिसको प्रमोशन भी ना मिली हो, जो बिल्कुल काम भी नहीं करता हो, वो भी वही ग्रेड में रिटायर होगा जो उसके कोर्स में रिटायर हुआ है, उसको पेंशन भी वही मिलेगी। अरे भाई फिर ये बताइए मेरे को, जो काम करने वाला आदमी है उसको आप बाहर निकाल रहे हो सर्विस से, उसको आप साइड में कुछ दे ही नहीं रहे। जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, जिसने ओथ ली है, जिसने कसम खाई है कि वो देश के लिए जान देगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। और जो एक आदमी एक उधर दफ्तर में बैठा है जो काम नहीं कर रहा, जिसकी प्रमोशन नहीं हो रही, 2 साल के बाद उसको वही ग्रेड मिल जाता है जो उसके कोर्समेट को मिला है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो है ये सरासर एक, मैं कहूँगा आप एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जितने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ, उनके और उनके परिवार के साथ आप एक खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो जितने भी लोग हैं, जब आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि जी आप ज्वाइन करिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, आइए फौज की नौकरी बहुत अच्छी है, इसीलिए लोग नहीं ज्वाइन कर रहे। और इसीलिए सबसे बड़ी जो कमजोरी आ रही है इसी में आ रही है, और इसीलिए आपको शॉर्टेज है ऑफिसर्स की। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे, देखिए एक अगर कोई अफसर आता है काम करने के लिए, जो फौज ज्वाइन करता है, जो आपका जो फौज ज्वाइन करता है, वो बजाय इसके साथ साथ के जान तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ ये भी है कि उसने ये देखना है कि उसको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। जो फैसिलिटीज़ पहले एक टाइम पे मिलती थी, जैसे मेरे फादर साहब भी थे फौज में, जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी वो अब कम होती जा रही हैं। तो आप बताइए मेरे को कि अब शॉर्ट सर्विस में भी कौन आएगा? कोई नहीं चाहता। अब आपने एक टूर ऑफ ड्यूटी का एक वो ढोंग रच दिया है कि भाई हम टूर ऑफ ड्यूटी कर देंगे। आप टूर ऑफ ड्यूटी करके करेंगे क्या बताइए मेरे को? कि आप कहेंगे कि हमने 3 साल या 5 साल किसी को रिक्रूट करना है। आप देख लेना, ये जो स्कीम है आपकी ये भी फेलियर ही रहेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि 3 या 5 साल वो आके अपने इधर वो करके यहाँ पे बिना पेंशन के, बिना कोई फैसिलिटी के वो रिटायर हो जाए और चला जाए। तो ये जो नाइंसाफ़ी है, इसीलिए अब जो है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि वो खड़े होकर अब जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं कि हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा हुआ है और वहाँ सुनवाई हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं सुनती तो बाद में सबसे जो लास्ट रिजॉर्ट वो हमेशा यही होता है कि हाई कोर्ट होता है। पर अब यहाँ पे भी हमें एक डर ये है कि अगर हाई कोर्ट भी हमारे पक्ष में इसके जो दे देगा जजमेंट, वो जो है जो फौज के जो आला अधिकारी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, वो इसको चैलेंज करने के लिए फिर वहाँ पहुँच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो चीज़ है, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है एक फ़ौज के साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप। जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो हैं, वो उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से रेगुलर कमीशन ऑफिसर करते हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखिए 65 की लड़ाई हुई, 62 की जब लड़ाई हुई, तब इमीडिएटली आपने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर रिक्रूट किए। क्यों किए? क्योंकि आपके पास ऑफिसरों की कमी थी। उसके बाद 65 में भी हुए। ये जो यार यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये फौज में जो स्पेशली शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ है और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ है, ये सबसे मैं कहूँगा एक बड़ी एक नाइंसाफ़ी है। एक ह्यूमन राइट्स के अलावा नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ जो नौकरी करने आते हैं, जो एक यंग लड़के जो है आते हैं अपना एक देश सेवा करने के लिए और जज्बे के साथ आते हैं। और अगर आप देखेंगे कि जब भी लड़ाई हुई है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हमेशा आगे रहे हैं, क्योंकि दुश्मन की गोली ये इसमें नहीं फ़र्क करती कि क्या ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है या ये परमानेंट कमीशन ऑफिसर है। उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं करती। गोली गोली होती है और वो जाग लगती है, चाहे वो कोई भी हो।
उसको उतना ही दर्द, उतना ही उसको होता है, चाहे वो जो मर्जी कमीशन है। इसीलिए आप जब उसको अगर सेवानिवृत्त करते हैं तो आप एटलीस्ट उसको इज्जत के साथ तो करिए, उसको दर्दनाक तरीके से रहने का तो नहीं ना छोड़िए। हमारे जो लोग हैं अभी भी बीच में जब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से छूटते हैं, उनको लेटरल एंट्री में भी कहीं जाते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती उनको, ना ही उनकी जो सेवा जो उन्होंने की होती है फौज के अंदर वो पेंशन के लिए काउंट करते। तो ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी के लिए, इसी बात को लेकर अब जो आज ये हमारा जो आज गैदरिंग हुई है, यहाँ पे हमारी 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डावा है, इसको है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन भी मिली हुई हैं इसके अंदर, और हम सारे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अब ये जो लड़ाई है कोर्ट्स के ज़रिए और बाकी गवर्नमेंट के साथ भी ये चलेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।